अमेरिका और ईरान के बीच आज जो टकराव है वो सिर्फ आज की खबरों की बात नहीं है। इसकी जड़ें, यकीन मानिए, 7 दशक से भी ज्यादा गहरी हैं। एक ऐसे खुफिया ऑपरेशन में जिसने दोनों देशों के रिश्तों पर एक ऐसी छाया डाली है जो आज तक हटी नहीं है। तो चलिए उस इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। जब भी सत्ता परिवर्तन या रेजीम चेंज जैसे शब्द हवा में तैरते हैं तो ईरान के लिए ये सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं होती। ये उन गहरे जख्मों को कुरेदने जैसा है जिनकी शुरुआत 1953 में हुई थी। ये समझने के लिए कि आज दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना ज्यादा क्यों है, हमें इतिहास में उसी एक मोड़ पर वापस जाना ही होगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 1953 में ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक खुफिया ऑपरेशन जो 70 साल से भी पहले हुआ, आज भी दो देशों के बीच इतनी कड़वाहट और दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध के दौर की। दुनिया 2 सुपर पावर्स में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। और इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर ईरान अपने तेल के खजानों की वजह से एक बहुत ही कीमती मोहरा था। देखिए, उस वक्त 2 तरह की ताकतें टकरा रही थीं। एक तरफ थे अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका को ईरान के शाह चाहिए थे ताकि सोवियत संघ को रोका जा सके, और ब्रिटेन किसी भी कीमत पर ईरान के तेल पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। और दूसरी तरफ थे प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक, जो ईरानी राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर पर सवार थे, और उनका एक ही मकसद था, ईरान का तेल ईरान के लोगों के लिए। यहीं से असली टकराव की शुरुआत हुई। और इसी टकराव का नतीजा था ऑपरेशन एजेक्स। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि अमेरिका की CIA और ब्रिटेन के MI6 ने मिलकर एक बाकायदा प्लान के तहत ये तख्ता पलट किया था। मकसद बिल्कुल साफ था, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराओ और शाह को वापस सत्ता में लाओ, जो उनके हितों के लिए ज्यादा फायदेमंद थे। घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 1951 में ईरान ने अपनी तेल को नेशनलाइज किया, और सिर्फ 2 साल बाद 1953 में बाहरी ताकतों ने उस लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया। इस एक घटना ने ईरान का पूरा भविष्य ही बदल दिया। शाह सत्ता में तो वापस आ गए, लेकिन इस बार वो अमेरिका के समर्थन से पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और उन पर निर्भर थे। और स्टीफन किन्जर की ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ ईरान के लिए एक सदमा नहीं था, इसने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इतिहास में ये पहली बार था जब अमेरिका ने एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए किसी दूसरी विदेशी सरकार को गिराया था। इस घटना ने न सिर्फ ईरान की आत्मा पर एक गहरा जख्म छोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया संदेश भी दिया। अब देखते हैं कि इस तख्ता पलट की चिंगारी ने कैसे ठीक 26 साल बाद एक बहुत बड़ी क्रांति की आग भड़काई। 1953 की घटनाएं सीधे सीधे 1979 की इस्लामिक क्रांति से जुड़ी हुई हैं। तख्ता पलट के बाद शाह ने लगभग 26 सालों तक एक निरंकुश राजा की तरह राज किया। उनका पूरा शासन अमेरिकी सपोर्ट पर टिका था। अमेरिका ने उन्हें सिर्फ पैसा और हथियार ही नहीं दिए, बल्कि उनकी कुख्यात खुफिया पुलिस सावेक को बनाने में भी मदद की, जिसने सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। तो जरा सोचिए, जब 1989 में ईरान की जनता सड़कों पर उतरी तो वो सिर्फ शाह के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, वो 1953 की यादों के खिलाफ भी लड़ रही थी। उनके दिलों में एक गहरा डर बैठ गया था कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और अमेरिका एक बार फिर उनकी इस क्रांति को भी कुचल देगा। और सच पूछिए तो यही डर उस क्रांति का सबसे बड़ा ईंधन बन गया। और इसी डर ने उस घटना को जन्म दिया जिसने दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और 444 दिनों तक चला वो बंधक संकट। क्रांतिकारियों के लिए वो दूतावास सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो अमेरिकी दखलंदाजी का प्रतीक था। ठीक उसी दखल का जिसने 26 साल पहले उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था। क्रांति के बाद 1953 का तख्ता पलट नई इस्लामिक सरकार की पहचान का एक बुनियादी हिस्सा बन गया। अमेरिका को ग्रेट सैटन या महान शैतान का नाम दिया गया, और ये नारा उस गहरे गुस्से का प्रतीक था जिसकी जड़ें सीधे सीधे 1953 के उसी तख्ता पलट में थी। और ये ऐतिहासिक अविश्वास सिर्फ नारों और बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहा। आने वाले दशकों में इसने दोनों देशों को सीधे सीधे सैन्य टकरावों की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये 18 अप्रैल 1988 की है।
ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के दौरान अमेरिकी नौसेना ने ईरानी नौसेना पर हमला किया। आपको बता दें कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी समुद्री लड़ाई थी। इस तस्वीर में जलता हुआ ईरानी फ्रिगेट सहांद दिखाता है कि अब वो टकराव एक खुले संघर्ष में तब्दील हो चुका था। और फिर इसके ठीक 3 महीने बाद एक और भी दर्दनाक घटना हुई। अमेरिकी जंगी जहाज USS विंसेंस ने गलती से एक ईरानी सिविलियन एयरलाइनर को मिसाइल से मार गिराया। उस प्लेन में सवार सभी 290 लोगों की मौत हो गई। CIA के पूर्व विश्लेषक केनेथ पोलाक की ये बात अमेरिका ईरान संबंधों की पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देती है। नजरिए का फर्क। अमेरिका के लिए ये एक भयानक गलती थी, एक हादसा था, लेकिन तेहरान के लिए ये अमेरिकी दुश्मनी के लंबे पैटर्न का एक और सबूत था। जब अविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हों तो कोई भी हादसा एक साजिश ही नजर आता है। तो चलिए अब इस सारे ऐतिहासिक संदर्भ को आज की स्थिति से जोड़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 70 साल पुराना इतिहास आज भी अमेरिकन पॉलिसी के लिए कितना मायने रखता है। हाल के सालों की घटनाएं भी हमें उसी खतरनाक चक्र की याद दिलाती हैं। JCPOA न्यूक्लियर डील से हटना, फिर मैक्सिमम प्रेशर की नीति लगाना और ईरान का पलटवार करना, यह सब एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जहां सीधा सैन्य टकराव, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं, एक डरावनी हकीकत बन सकता है। ये सब उसी ऐतिहासिक दुश्मनी की एक नई कड़ी है। तो निचोड़ ये है कि आज भी जब वॉशिंगटन में ईरान को लेकर कोई पॉलिसी बनती है तो तेहरान में उसे 1953 के चश्मे से ही देखा और परखा जाता है। ऑपरेशन एजैक्स की याद कोई पुरानी ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव फैक्टर है जो ईरान के हर रणनीतिक फैसले पर असर डालता है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर ले आता है। जब अविश्वास की जड़ें 70 साल गहरी हों और इतिहास ने उन्हें बार बार सींचा हो, तो कोई भी अमेरिकी नीति आगे बढ़ने का रास्ता कैसे निकाल सकती है? एक बात तो तय है, इस ऐतिहासिक बोझ को नजरअंदाज करके बनाई गई कोई भी पॉलिसी कभी कामयाब नहीं हो सकती।